हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 5 को। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रश्नावली 1.2 की वीडियो नंबर 9 है। ठीक है, तो इससे पहले की एक्सरसाइज वीडियो जिसमें 7 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। ठीक है, 8 वीडियो अब से पहले और अपलोड हो गई हैं, तो उन्हें और देख लेना। ठीक है, तो देखिए समझते हैं हम एग्जाम्पल को क्या कहा गया इसमें। उदाहरण नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, यस या नो में इसका आंसर देना होता है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसकी हमें थ्योरी लिखनी होती है। हमें ये बताना होता है कि ये हमारा 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमने एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करा था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसका जो आंसर आएगा ना, ये नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यदि हमारी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके जो गुणनखंड आने चाहिए वो 2 गुणा 5 आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो उसके गुणनखंड आने चाहिए जो हमारी संख्या 0 पर होगी। तो हम लिखेंगे 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड वो 2 या 5, ठीक है, होने चाहिए। तो 2 गुणा 5 के रूप में अगर उसके अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं तो वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए हमारी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4 की पावर n। तो यदि हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 गुणा 2 मिलेगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2 की पावर आएगी वो 2n आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ n लगा रखा है तो हम भी n लगा देंगे, 2 की पावर n। तो 2 गुणा 2 हमें अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। तो क्या ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो सकती है? जबकि 0 पर समाप्त हमारी केवल वही होगी जिसके गुणनखंड 2 गुणा 5, ठीक है, या 5 से विभाजित हो जाए वो संख्या। यदि अगर उसके गुणनखंड में केवल 5 भी है तब भी वो हमारी संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 4 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 2 हैं। ठीक है, इसलिए हमारी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसकी हमें थ्योरी लिखनी होती है। ठीक है, तो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारे पास उदाहरण नंबर 5 था। तो इसका जो हल है ना, यहाँ से है। ठीक है, इसका जो हल है वो आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा लिखना है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये शर्त होती है, वो 5 से विभाज्य होगी, उसके गुणनखंड में 5 आएगा। देखिए, अर्थात 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 4, 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 है हमारे पास, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे? 2 गुणा 2। तो देखिए क्या है, क्योंकि 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n है, 2n है। तो 2 की पावर 2n को इसलिए लिखा गया है, मैंने भी आपको समझाया था। तो जो 4 है, 4 को जो हम गुणनखंड में तोड़ेंगे वो इस तरह से टूटेगा हमारा 4 बराबर 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 2 की पावर 2। तो यहाँ पे n लगा रखा है तो हम यहाँ पे भी n जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है या यह बोध कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं होगी या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये नोट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बस गुणनखंड का ही समझना है इसमें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।